डियर एस्पायरेंट्स। आज से हम अपना एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसको हमने दी संडे शो का नाम दिया है। इस संडे शो में हम करेंगे क्या कि जितने भी प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स हैं उन तमाम को हम विद MCQ विद कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि पता है आपको करंट अफेयर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चंक होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में। तो वो पाकिस्तान में बड़ा ही मुश्किल है करंट अफेयर्स को इकट्ठा करना, उनको एक जगह पे फिर उनको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना। मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये प्रॉब्लम फेस किया तो मुझे ये रियलाइजेशन थी कि जो नए एस्पायरेंट्स हैं या जो लोग हैं जिनकी इतनी ज़्यादा जिनको पता नहीं है तो वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करंट अफेयर को इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मिस हो जाते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए ये हमने सिलसिला स्टार्ट किया है और ये हर संडे को होगा। इसमें आपको पिछले तमाम वीक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर होंगे, साथ साथ जो साइड इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम कवर करेंगे। प्लस आपको मैं ये दावा करता हूँ किसी और यूट्यूब चैनल वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो MCQs है, द करंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो रेलवे का करंट डेफिसिट है वो 13 बिलियन है और कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे रेलवे को सेल्फ सफिशेंट बनाने के लिए। ये किसने कहा है? ये जो मिनिस्टर हैं, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, ये भी MCQs आ सकता है, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। अगला जो MCQs है कि गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है रिलीफ फंड्स को कलेक्ट करने के लिए फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो वो कब की है? 12 सितंबर 2022 को। ये क्या है? ये एक एड और असिस्टेंट का एक प्रोग्राम है जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में देना चाहते हैं, तो उनके लिए गूगल ने एक ऐप या सिलसिला स्टार्ट किया। ये 12 सितंबर को लॉन्च किया गया है और इसमें के मोस्ट यूज सर्च इंजन गूगल क्या है? गूगल अब एक मोस्ट यूज सर्च इंजन है। ये भी एक MCQs है कि गूगल सबसे पुराने याद रखें याहू है, ये भी MCQs आता है। और जो मोस्ट सर्च है वो गूगल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये क्या करता है? ये बिलियंस ऑफ यूज़र अक्रॉस जो है उनको ये कह रहा है कि आप डोनेट करें 15, 25 और 50 ईच। कि आप क्या करें? 15, 25 और $50 डोनेट करें ताकि पाकिस्तान में लोगों की मदद हो सके। तो इन सितंबर 2021 विच प्रोविंशियल असेंबली पास लोकल गवर्नमेंट बिल ऑफ 2021। याद रखें, amid the boycott of proceeding by the PMLN and PPP ignoring the lack of quorum, पंजाब असम्बली में PTI ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 को मंजूर किया है। ठीक है, द लेटर वाज पास। अच्छा, हमज़ा गवर्नमेंट ने इसको पास किया था और इन्होंने क्या किया? उसको रिपील कर दिया है। US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव द पोटेंशियल सेल ऑफ। US डिपार्टमेंट जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने पाकिस्तान को कितने जो बिलियंस हैं, कितने $मिलियन है उसकी इमदाद अप्रूव की है कि वो क्या कर सकें। जो सस्टेनमेंट पोटेंशियल सेल है F-16 की, हमारे पास उनके F-16 जहाज़ हैं तो उनकी जो बड़े अरसे से बंद थी, उनके जो पुर्जे थे और जो उनकी मेंटेनेंस का इंस्ट्रूमेंट थे, तो वो US स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी 450 मिलियन के जो मेन पुर्जे हैं मेंटेनेंस के उसको अप्रूव किया है। F-16 आपको पता है US का ने पाकिस्तान को दिया और ये पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें एक सुप्रीम दर्जा रखता है। इन सितंबर 2022 विच कंट्री टू बैक पाकिस्तान GSP प्लस रिन्यूअल बिड। याद रखें, GSP का मतलब है GSP एक स्टेटस है जो पाकिस्तान को दिया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और इसका काम क्या है? इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टैक्स वहाँ पर पे नहीं करना पड़ता जो पाकिस्तान की वहाँ पर जाती हैं प्रोडक्ट्स जाती हैं, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल, तो वहाँ पर उनको टैक्स थोड़ा देना पड़ता है या बिल्कुल बाज़ चीज़ों पे तो देना ही नहीं पड़ता। तो ये एक GSP स्टेटस हमें जनरलाइज सेल्स प्रेफरेंस इसे कहते हैं, ये यूरोप देता है, यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट के लिए। ये गरीब मुल्कों को दिया जाता है और कुछ कंडीशंस होती हैं जो पूरा करना पड़ती हैं। तो इटली एक ऐसा मुल्क है जिसने कहा है कि वो पाकिस्तान को अभी सपोर्ट करेगा, क्योंकि याद रखें जो GSP जो स्टेटस है ये अभी रिसेंटली ख़त्म होने वाला है 2022-23 में, तो इसको रिन्यू किया जाता है। उसके लिए पाकिस्तान डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की उनकी हेल्प चाह रहा है कि वो बैक करें ताकि दोबारा से हमें ये स्टेटस मिल सके।
अगला एमसीक्यूज है व्हेन गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड को एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कि जो भी फंड्स वगैरह हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे डेवस्टेशन हो रही है, क्या हो रहा है, वो तमाम को मॉनिटर किया जा सके और लोग भी उसको देख सकें। तो ये सितंबर 12, 2022 को लॉन्च किया गया। याद रखें जो डेट्स के एमसीक्यूज हैं पेपर में लाजमी आते हैं, तो आपने इनको लाजमी किसी न किसी ट्रिक से याद करना है। 2 shipments from the UN carrying 15.6 tons of cholera kit, water and multi-purpose tents arrive in Pakistan। ये कब आए हैं? याद रखें 2 जो शिप्स हैं वो आई हैं पाकिस्तान में, जिन कॉलरा का बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है सैलाब की वजह से, तो उसकी वजह से उन्होंने 15.6 टन का जो कॉलरा किट्स हैं वो भेजी हैं 10 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन इसका ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, 193 इसके मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब ये भेजी किसने? ये यूएन की एक एजेंसी है हू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये भेजी है और उनका जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है। तो ये साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज बताता जा रहा हूँ ताकि ये भी आपको इजीली आप इनको भी कर सकें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पाकिस्तान टीम मेंटोर फॉर द 2022 T20 वर्ल्ड कप। याद रखें ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये भी एक एमसीक्यूज है कि अभी जो एमसीक्यूज होने जा रहा है वर्ल्ड कप वो कहाँ पर होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जो टीम जा रही है, अभी जो रिसेंटली नए मेंटोर रखे गए उनका नाम है मैथ्यू हेडन। अगला जो एमसीक्यूज है व्हेन यूएन चीफ अंतोनियो गुतेरेस अराइव ऑन पाकिस्तान फॉर 2-day विजिट एक्सप्रेसिंग हिज सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान ओवर क्लाइमेट। अभी यूएन जो उनके चीफ हैं यूएन के, अंतोनियो गुतेरेस नाम है उनका, ये भी एक एमसीक्यूज है। वो पाकिस्तान आए हैं सैलाब ज़दगान से और पाकिस्तान से हमदर्दी के तौर पर और बैरूनी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो पाकिस्तान की इमदाद करें। तो वो 9 सितंबर को आए हैं। याद रखें वो 9 सितंबर को अंतोनियो गुतेरेस नाम है, तो अंतोनियो से आप 9 को याद रखें, 9 सितंबर। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन KPK वुड डिक्लेयर एज अ क्लेमिटी हिट। तो आपको पता है सबसे पहले सैलाब स्टार्ट KPK से हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, फिर दूसरे एरियाज़ की तरफ गया है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पर क्लेमिटी हिट कहा गया है। 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि ये क्लेमिटी अफेक्टेड हैं। ये भी MCQ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, IMF ने अभी लेटेस्ट पाकिस्तान के लिए इमदाद मंजूर की है। जो उनका जो प्रोग्राम चल रहा है IMF का, कितनी मंजूर किया? 1.17 बिलियन। याद रखें 1.17 बिलियन की इमदाद मंजूर की गई IMF की तरफ पाकिस्तान के लिए किस्त, और ये $6 बिलियन का प्रोग्राम है टोटल जो चल रहा है पिछले 2-3 साल से। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। इसका काम जो भी गरीब ममालिक हैं उनके जो बजट सपोर्ट प्रोग्राम, ये बजट उनके जो डेफिसिट्स हैं, जो घाटे हैं, उनको पूरा करने के लिए कर्ज़े देता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में है। अगला जो MCQs है वो है ऑन 3 सितंबर 2022 चाइना अनाउंस टू प्रोविजन ऑफ एडिशनल RMB। कितनी इमदाद? 300 मिलियन की फ्लड रिलीफ सप्लाईज हैं, उसकी इमदाद मंजूर की है चाइना ने 3 सितंबर को 300 मिलियन RMB जो उनकी करेंसी है, रेनएमबी, इसको रेनएमबी कहा जाता है, उसकी इमदाद मंजूर की है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग है और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट बना रहा है। हब नया बलूचिस्तान में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका नाम है हब, और हब को जब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है तो अब कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 35। याद रखें पहले 34 थे डिस्ट्रिक्ट, अब 35 हो चुके हैं। 2022 के जो ये फ्लड्स आए हैं इन्होंने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किए। साउथ पंजाब में कितने रकबे पर? 9 लाख एकड़ रकबे पर जो फसलें हैं, जो खड़ी फसलें हैं, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं साउथ पंजाब में, 9 लाख एकड़ पर। अगला MCQs है व्हेन मिनिस्टर फॉर इंटीरियर राना सनाउल्लाह लॉन्च द नादरा बाइक सर्विस टू फैसिलिटेट एप्लीकेंट्स। याद रखें नादरा बाइक सर्विस स्टार्ट की गई है। राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है।
इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हैं, और क्योंकि नादरा इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है बाइक्स का, कि जो नादरा वाले हैं अब घर घर जाके बाइक्स पर, जैसा कि नादरा की वैन भी है इसी तरह नादरा की बाइक्स हैं जो डिफरेंट इलाकों में जाके फैसिलिटेट करेंगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बाय फ्लड नाउ स्टैंड एट 110 डिस्ट्रिक्ट। पूरे पाकिस्तान में 110 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इफ़ेक्टेड हैं इस सैलाब से, और एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी को $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ऑन अगस्त 31, 2022 ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 3 मिलियन की इमदाद मंजूर की है। $3 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एक चाइना का बैंक है, और ये IMF की तरह ये भी और वर्ल्ड बैंक की तरह ये भी कर्ज़े देता है मुख्तलिफ ममालिक को, और कहीं पर सपोर्ट भी की जाती है। पाकिस्तान के 3 मिलियन का इन्होंने कर्ज़ा मंजूर किया है, और बहुत से दूसरे ममालिक भी मदद कर रहे हैं, तुर्की, चाइना, UAE और तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं, और वैसे भी जो ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इमदाद कर रहे हैं। अब वो इमदाद लगती है कि नहीं, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, वो एक अलग क्वेश्चन है। बलूचिस्तान में अभी हमने MCQs पढ़ा है कि टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट बन गए, अब हब को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था, और उन 35 में से 32 ऐसे हैं जिनको क्लाइमेटी हिट कहा गया, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सैलाब ने नुकसान पहुंचाया है। सिंस पेंडेमिक प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विल पे एन ऑफिशियल विजिट टू कजाकिस्तान ऑन। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए, वो जब से पेंडेमिक आया 2019 से वो किसी दूसरे मुल्क का उन्होंने दौरा नहीं किया। अभी 14 सितंबर को प्रेसिडेंट जो हैं वो जाएंगे कज़ाकिस्तान में, और कज़ाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? नूर सुल्तान। कज़ाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में है, और इसका कैपिटल है नूर सुल्तान। ये MCQ लाजमी आता है क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पाकिस्तान के साथ लगती हैं, जिनके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। 2022 यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कौन सी नंबर की? COP27। याद रखें COP27 होने वाली है अभी, और ये नवंबर में होगी, नवंबर 2022 में। COP का क्या मतलब है? COP 27 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है कि जितने भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो एक मुकाम पे इकट्ठे हों, और क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जाते हैं और अपनी अपनी राय पेश की जाती है। तो ये अभी 27वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये इजिप्ट में होगी 6 से 18 नवंबर में। शर्मुल शेख उनका जो सिटी है वहाँ पर, इजिप्ट। याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये। शर्मुल शेख इजिप्ट का एक बड़ा खूबसूरत पोर्ट सिटी है, वहाँ पर ये होने जा रही है, और ये 6 से 18 नवंबर के दरमियान में होगी। और 27 ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ईरान ऑफिशियली ज्वाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन। शंघाई SCO, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईरान इसका ऑफिशियली पार्ट बना है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया 2017 में इसके पार्टनर बने थे, और ये अभी ईरान ने भी दरख्वास्त दी हुई थी और अभी इसको मंजूर कर लिया गया है। विच कंट्री टू होस्ट द 2022 SCO समिट। अभी SCO समिट हो चुका है, जब आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो SCO समिट हो चुका है। पाकिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 17 सितंबर को ये हुआ, ये ताजिकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें गए थे। 15-16 सितंबर को समरकंद उज़्बेकिस्तान में, फिर उज़्बेकिस्तान ने अब इसकी चेयरमैनशिप ली है ताजिकिस्तान से। पहले ताजिकिस्तान में पिछले साल हुआ, अभी उज़्बेकिस्तान में हुआ। समरकंद उनका सिटी है वहाँ पर, और ये 15 से 16 सितंबर के दरमियान में हुआ। SCO अब कितने मेंबर बन चुके हैं याद रखें। SCO के पहले 6 मेंबर थे, फिर पाकिस्तान और इंडिया शामिल हुए तो 8 हो गए। अब इसके 9 मेंबर्स हैं। अब SCO के 9 मेंबर हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।
अब ईरान इसका पार्ट बना है। द 2022 SCO समिट विल बी हेल्ड बिटवीन, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 से 16 सितंबर के दरमियान में हुआ 2022 में समरकांद उज़्बेकिस्तान में। समरकांद उनका सिटी है वहाँ पर। और किस शहर में हुआ? अगला MCQ इसी के रिलेटेड, ये समरकंद में हुआ। समरकंद में ये हुआ, उज़्बेकिस्तान। What is the theme of 77th session of the United Nations General Assembly? याद रखें, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। हर साल सितंबर में होता है, जिसमें इमरान खान ने भी 2018-19 में बड़ा एक फ़ेमस खिताब भी किया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। सितंबर के महीने में जनरल असम्बली में इजलास होता है, और ये वाहिद इजलास है जिसमें पूरे जितने भी दुनिया के ममालिक हैं जो UN का पार्ट है 193, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस साल का इसका जो थीम है वो है अ वाटर शेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है, थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं, तो आपने ये याद रखना है। अ वाटर शेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। The first day of the high-level general debate in 77th session of UN General Assembly will be, ये स्टार्ट कब से हो रही है? 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। वैसे 13 सितंबर से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं, इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, उनकी जो डिबेट्स हैं और उनके जो हेड के जो खिताब हैं वो 20 सितंबर से शुरू होंगे। और कौन कौन से मेन इश्यूज डिस्कस होंगे? क्लाइमेट चेंज है, कोविड-19 है, और जो कंट्रीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हैं उन तमाम पर डिस्कशंस होंगी और किसी सॉल्यूशन की तरफ जाया जाएगा। हालांकि इसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है, ये बस एक तरह की रूटीन है, डिप्लोमेटिक एक क्लाइमेट बन जाता है, वरना होता कुछ नहीं है। शी जिनपिंग फर्स्ट फॉरेन विजिट सिंस द पेंडेमिक विच कंट्री, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कज़ाकिस्तान में होने जा रहा है उनका पहला विज़िट, और ये जब से पेंडेमिक आया है वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अभी जाएंगे 2020 के बाद, अभी से। और ये सेशन स्टार्ट 77 सेशन है UN जनरल असम्बली का, ये स्टार्ट कब होगा? 13 सितंबर से, और 27 तक रहेगा। 27 को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि इमरान खान ने भी जो स्पीच की थी वो 27 को की थी, लेकिन जो हाई लेवल की जो स्पीचेस हैं वो 20 से स्टार्ट होंगी। पहले आम छोटे ममालिक के सेशंस चलेंगे। नियरली 100 ट्रूप किल्ड इन आर्मीनिया अज़रबैजान क्लैश, याद रखें आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अभी दोबारा से 2020 में इनके दरमियान जंग हुई थी, उसको रोक लिया गया था दुनिया की बिरादरीज़, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट नकोरा काराबाग जो रीजन था उसको अज़रबैजान ने कब्ज़ा कर लिया था, जो उनका था वापस कर लिया था आर्मीनिया से, आर्मीनिया ने हथियार डाल दिए थे। अब दोबारा 2022 में उनके दरमियान क्लैशेज़ हुई हैं, और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 100 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान ये बिल्कुल यूरोप के साथ और एशिया के दरमियान एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं, ये आपस में पड़ोसी ममालिक हैं और लैंड लॉक हैं। अच्छा जी, अगला आर्मीनिया क्रिश्चियन कंट्री है, अज़रबैजान एक मुसलमान कंट्री है। अगला जो MCQs है, क्वेश्चन है, वो है ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी पब्लिश ऑन 12 सितंबर सेज 50 मिलियन, एक बुक इस्टेब्लिश की गई है मॉडर्न स्लेवरी, एक बुक है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। वो कहती है कि अभी भी 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर में हैं, और वो स्लेवरी की तरह या स्लेव्स की तरह रह रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स III वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड किंग एट अ पॉम्फील्ड सेरेमनी ऑन, कब हुए हैं ये हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सितंबर 8 को उनकी वालदा जो थी क्वीन एलिज़ाबेथ II, उनकी डेथ हुई, और ये 10 को इन्होंने चार्ज संभाला, ये नए किंग बने और इनका नाम रखा गया किंग चार्ल्स III 10 सितंबर 2022 को, और इनकी एज है 73 ईयर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये वर्ल्ड फिगर हैं और दुनिया की मीडिया में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती रही है, तो इनकी एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, इंडिया में अभी होने जा रहा है 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि 15 एडिशन है, इंडिया में ये होने जा रहा है।
हु इज़ द करंट हु रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान। हु क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, और इनके पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं डॉक्टर पलीथा गोंथनारा माहीपाला। पलीथा गोंथनारा माहीपाला ये वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में। ये भी डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। ये श्रीलंका के हैं, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है ये श्रीलंका के हैं। हु इज़ द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रियल्म्स। चार्ल्स III, अभी ऊपर भी इसका तज़किरा आ चुका है, ये नए किंग बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, और साथ ही 14 और ममालिक हैं जिनके ये ऑफिशियल किंग हैं, वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। वो 14 ममालिक, टोटल 15 ममालिक बन गए इंग्लैंड के साथ, जिनके ये बादशाह हैं। और जो क्वीन एलिज़ाबेथ अभी डेथ हुई है, वो कितने साल किंग रही हैं, क्वीन रही हैं, कितने साल उन्होंने इन 15 ममालिक पे हुकूमत की है? 70 साल 7 माह 2 दिन। ये 9 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द लॉन्गेस्ट रेनिंग ब्रिटिश मोनार्क। ये एलिज़ाबेथ II लॉन्गेस्ट हैं। इनसे पहले इनकी जो दादी थी वो विक्टोरिया थी, जो क्वीन विक्टोरिया, वो लॉन्गेस्ट थी, लेकिन अभी ये लॉन्गेस्ट ये बनी हैं। ये इन्होंने 70 साल 7 महीने 2 दिन रूल किया है। एट द टाइम ऑफ डेथ क्वीन एलिज़ाबेथ की जो एज थी कि कितने ममालिक की वो सरबराह थी? 15 ममालिक, ये ऊपर आ चुका है। और इन्हीं 15 ममालिक के अब जो किंग चार्ल्स III हैं वो भी बादशाह हैं। और कंट्री कौन कौन से हैं? 1-2 के मैं नाम ले लेता हूँ। ऑस्ट्रिया, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और यूनाइटेड किंगडम। और कितनी एज में उनकी डेथ हुई है? 96 ईयर में। ये तमाम MCQ मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड फिगर थी और उनके बारे में क्वेश्चन करंट अफेयर में ज़रूर आता है। 96 ईयर में वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर सकी, 4 चौका मारने से पहले ही बोल्ड हो गई। 8 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। 10 सितंबर को इनके बेटे ने ओथ लिया। ये तमाम MCQ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। विच सिटीज़ टू होस्ट ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ममालिक हेड हैं, वो वहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की बिज़नेस स्कीम्स पेश की जाती हैं, इकॉनमीज़ को ठीक करने के लिए डिस्कशंस होती हैं। ये रशिया में होने जा रहा है, ये हर साल होता है और ये रशिया में होने जा रहा है। इसका जो रशियन सिटी है व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना रशियन उसमें। ये 2015 से स्टार्ट हुआ था। ऑन September 8, 2022, विच कंट्री फर्म साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अफगानिस्तान टू मैनेज एयर ट्रैफिक अक्रॉस द कंट्री। UAE ने सितंबर 8, 2022 को अफगानिस्तान के साथ मुआहदा किया है कि वो उनके जितने भी इम्पोर्टेंट उनके एयरपोर्ट्स हैं उनको डील करेगा, उनको मैनेज करेगा। उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है UAE के दरमियान और अफगानिस्तान के दरमियान। ऑन September 7, अल्बानिया ब्रोक डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री ओवर अ साइबर अटैक। ईरान और अल्बानिया के दरमियान एक डिप्लोमेटिक क्लैश आया है और अल्बानिया ने ये अलेज किया, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने क्या किया, उनके जो मेन जो सर्वर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, साइबर अटैक, तो उनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये यूरोप में वाक़ है। ईरान मुस्लिम कंट्री है, एशिया में वाक़ है, कैपिटल इसका तेहरान है। ऑन September 7/22, विच कंट्री टेस्टेड अनआर्म इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। USA ने एक अनआर्म इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया 7 सितंबर 2022 को। और USA के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन हैं, ये इनका कैपिटल वाशिंगटन है, करेंसी इनकी डॉलर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सुपर पावर है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो डिफेंस बजट है वो भी USA का है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा USA का है। अभी रिसेंटली UK की 15 प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम क्या है? लिज ट्रूस। लिज ट्रूस बनी है प्राइम मिनिस्टर ट्रूस, और ये तीसरी
वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तीसरी वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज? इसका थीम क्या है? द एयर वी शेयर। हर साल इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 7 सितंबर को ब्लू क्लीन एयर का। उसका कोई ना कोई थीम भी होता है, उस पर बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं और दुनिया में बड़े इस पे प्रोग्राम्स होते हैं कि किस तरह हम अपनी हवा को साफ़ रख सकते हैं। ये 7 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल का इसका जो थीम है द एयर वी शेयर, द एयर वी शेयर। अगला जो MCQ है, विच फार्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क? बराक ओबामा फार्मर USA प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बेस्ट नरेटर का मतलब है जो नरेट करता है, एमी अवार्ड जीता है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। याद रखें ये USA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 मरतबा, लेकिन इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, इनके ऊपर कोई इस तरह की चार्जेस नहीं है। तो ये जब अपनी रिटायर हो जाते हैं तो फिर इनको कोई ना कोई काम करना पड़ता है अपनी अर्निंग को, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। ये पहले बुक्स लिखते रहे, इनकी बुक्स से करोड़ों रुपए ये हासिल करते हैं। अभी ये फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं अपने कंट्री की जो नेशनल पार्क्स हैं उनको दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये हैं तरक्की याफ्ता कौमें। और एक तरफ आपके प्रेसिडेंट हैं जरदारी, मुशर्रफ, इनको देख लें ये आज कहाँ पर हैं, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। लिज ट्रूस ने कब UK की प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया? 6 सितंबर को, और ये तीसरी बनी है वुमेन प्राइम मिनिस्टर। पहले इससे पहले जो हैं वो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, कंजर्वेटिव इनकी पार्टी है और ये बड़ी हार्ड लाइनर मानी जाती है मुसलमानों के लिए और जो इमिग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पर। द सी ऑफ ओस्टॉक विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ सी ऑफ विच ओशन? अभी सी ऑफ ओस्टॉक एक सी है जापान और रशिया के दरमियान में, और इसमें क्लैशेज हुई हैं रशियन और चाइनीज़ नेवीज़ की और जापान की। तो उसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो ये कौन सी जो समंदर है, कौन से समंदर में है? तो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये जापान और रशिया के दरमियान एक कॉन्टेस्टेड एरिया है। Recently, which country installed defense system in 51 cities to counter biological, radiological and chemical threats? ईरान ने अपने 51 सिटीज़ में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसके मदद से उनका ये दावा है कि किसी किस्म के बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट्स हैं उनको नेगेट किया जाएगा, कि जो कंट्री है वो जितने इस किस्म के थ्रेट्स आएंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकेगा। ये ईरान ने सिस्टम लगाया और उसका दावा किया है। रामोन मैगसेसे अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये सोशल सर्विस के लिए एक अवार्ड हैं, ये दिए जाते हैं। फिलिपीन के प्रेसिडेंट थे रामोन मैगसेसे, उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू किया गया और दुनिया में जो भी सोशल सर्विसेज करते हैं ख़ास तौर पे एशिया में उनको ये अवार्ड दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। विच स्पेसक्राफ्ट इज यूज इन नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, उसको यूज़ किया गया है। स्पेसक्राफ्ट ये बिल्ड की गई है ह्यूमंस की तरफ से कि ये क्या करेंगी, सर्व एज द एक्सप्लोरेशन व्हीकल दैट विल कैरी द क्रू टू स्पेस, प्रोवाइड इमरजेंसी अबॉर्ड कैपेबिलिटी। मतलब ये एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा ने बनाई है जिसका काम क्या होगा कि ये जब स्पेस में बंदों को लेके जाएगी तो फुली इक्विप्ड होगी तमाम चीज़ों से। ये वहाँ पर बंदों को हेल्प भी कर सकेगी, जो वहाँ पर क्रू है, जो मेंबर्स हैं, उनकी तमाम फैसिलिटेशन होगी और ये वापस भी आ सकेगी, तमाम काम ये कर सकेगी, जिसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। आर्टेमिस इज़ अ प्लैंड अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? USA ने अभी एक आर्टेमिस 1 अनक्रूड मून ऑर्बिटिंग मिशन का ऐलान किया है। जो उनका डिपार्टमेंट है नासा, उसने इसको स्टार्ट किया है, जिसका काम क्या होगा कि ये अनक्रूड है, इसमें कोई क्रू नहीं जाएगा और ये मून के आसपास क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो ये USA ने इसको स्टार्ट किया, आर्टेमिस 1। हु इज़ द करंट UN स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर लीबिया? अब्दुल्ला बाथेले। इस तरह के MCQ इतने ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि ये फिर पाकिस्तान से इरेलीवेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई डिप्लोमेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो तो उसके रिलेटेड MCQs आ भी सकता है। अब अफगानिस्तान का आ सकता है ये क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है। हु इज़ द करंट UN स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर
अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव रोज़ा ओतम्बायेवा ये किर्गिज़स्तान के हैं। किर्गिज़स्तान की ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और यूएन ने अभी इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है अफ़गानिस्तान के लिए। A 15-member joint delegation of FATF and APG paid an on-set visit to Pakistan। पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और एशिया पैसिफिक ग्रुप की वाच डॉग के अंडर है। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी एफ़र्ट किए हैं और इन एफ़र्ट के चेक करने के लिए कि पाकिस्तान ने इन एफ़र्ट्स को कितना पाए तक पहुंचाया है। अभी FATF का एक 15 मेंबर ग्रुप आया हुआ था पाकिस्तान में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक। और याद रखिए ये 15 मेंबर जो जॉइंट डेलीगेशन ग्रुप था यही फैसला करेगा कि पाकिस्तान को जो 34 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था कि उसको पाकिस्तान में पूरा किया है कि नहीं। The USA has approved $billion sale of military equipment to Taiwan। ताइवान क्या है, चाइना का एक पार्ट है, चाइना इसको अपना पार्ट क्लेम करता है, लेकिन ताइवान खुद को अपना एक अलहदा से मुल्क कहता है। ताइवान का कैपिटल ताइपे है और ताइवान को लेके चाइना और जो USA उनके दरमियान क्लैशेस भी हैं। रिसेंटली उनकी जो कांग्रेस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी ने विज़िट भी किया था, तो उसको लेके बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने 1.1 बिलियन के हथियार बेचने का मुआहदा किया है। When श्रीलंका डिपोज प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्से रिटर्न टू द कंट्री। उनके जो प्रेसिडेंट थे गोताबाया राजपक्से जिनको हटाया गया है वो दोबारा कंट्री में वापस आ गए हैं 2 सितंबर 2022 को। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के करंट वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिज़ किर्चनर हैं। अगला जो MCQs है आपके पास वॉस्टॉक 22 इज़ अ मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये रशिया में होने जा रही है। एक वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री ड्रिल है जिसमें बहुत से कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और ये सी ऑफ वॉस्टॉक में होने जा रही है। रिसेंटली विच टेरिटरी रिकग्नाइज एज अ ब्रिटिश सिटी आफ्टर 180 ईयर्स। जिब्राल्टर को 180 ईयर्स के बाद ब्रिटिश सिटी डिक्लेयर किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये उनकी कॉलोनी था जिब्राल्टर, जो सी ऑफ जिब्राल्टर है और जिब्राल्टर स्ट्रेट है जिसको उर्दू में जबल तारिक कहते हैं। ये तारिक बिन ज़ियाद के नाम से इसको याद किया जाता है। 180 साल बाद इसको जो सिटी का जो ब्रिटिश सिटी है उसका दर्जा दिया गया है। Which country has suspended the entry of all foreign navy ships into its port? सोलोमन आइलैंड जो अभी चाइना के बिल्कुल कंट्रोल में है, चाइना ने उसके साथ मुआहदा किया है। उसने ये कहा एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरी दुनिया की कोई भी मिलिट्री जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स, वो उसके पोर्ट्स पे नहीं आ सकती। ये थे पिछले तमाम वीक के करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज़। इनको मैं MCQs की फॉर्म में कलेक्ट किया और फिर इसको हमने साथ साथ साइड इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते गए। अब इन MCQs के बाद आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर था। हर हफ्ते को इसी तरह के एक लेक्चर आया करेगा जिसमें जो पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर किया जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ टच में रहें, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि जो भी न्यू रिपोर्ट आए, जो भी न्यू वीडियो आए आपको मिलती रहे। इसके अलावा इंग्लिश पर कंप्यूटर पर भी इस यूट्यूब चैनल पर काम हो रहा है, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तब तक अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।